स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट में। आज हम लोग पुराने जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले संडे किया था, तो प्रत्येक संडे एवरी संडे को हम लोग रिवीजन करेंगे और रिवीजन का बेस्ट वे जो होता है वो क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करना होता है। तो जैसा कि अगर हम लोग अभी बात करें तो कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, तो हम लोगों ने हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक स्टोन एज कवर किया था। स्टोन एज के बाद हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने वैदिक सिविलाइजेशन को देखा था। वैदिक के बाद हमने महाजनपदा को देखा है। तो ये चार मोटे मोटे टॉपिक हो चुके हैं। और आज पिछले संडे में हमने स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट किया था। आज मोस्टली हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन और महाजनपद के क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा और आंसर तो मैं उसी के साथ मैं आपको बोलता रहूँगा। तो जिनको भी अपने साथ जो है क्वेश्चन करना है तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द शतपथ ब्राह्मण तैत्रेय ब्राह्मण आर द ब्राह्मणास टेक्स्ट ऑफ, मतलब ये जो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्रेय ब्राह्मण ये किस वेद के ब्राह्मण है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो सही आंसर क्या होगा? तो जैसा कि हमने आपको बताया था उस दिन, एक ट्रिक आपको बताया था, शायर पीजी स्टॉक। क्या बताया था? शायर पीजी स्टॉक। ये आपको मैंने जो है ट्रिक बताया था। तो एस से सामवेद का है पंचविश ब्राह्मण, ए से अथर्ववेद से है गोपथ ब्राह्मण, वाई से है यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्रेय, और ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। तो क्या हुआ है सही आंसर? शतपथ और तैत्रेय का कौन सा होगा? यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वेदा विच इज़ पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली इन वर्सेस इज, मतलब एक ऐसा वेद जो कि आधा, मतलब जिसका कुछ भाग प्रोज यानी कि गद्यांश में है और कुछ भाग पद्यांश में है यानी काव्य में है, वो कौन सा होगा? ऋग्वेद पूरा काव्य है, सामवेद ये भी काव्य है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद आधा जो है प्रोज में है और आधा काव्य में है। तो सही आंसर क्या होगा? यजुर्वेद होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन द ऋग्वेदिक इन द ऋग्वेदिक दशराजन युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग, जिन्हें हम लोग दशरागी युद्ध भी कहते हैं, दी भरताज इमर्ज्ड विनर एट द बैंक ऑफ, मतलब वही है भारत में जो 10 राग युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन क्या है? इंडस रिवर, सरस्वती रिवर, सतलज रिवर और परुष्णी रिवर। तो हमने आपको बताया था, आंसर दीजिए इसका। हाँ, क्या होगा? हाँ, जो लोग परुष्णी रिवर कह रहे हैं वो सही आंसर है। परुष्णी, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं? परुष्णी को हम लोग रावी के नाम से जानते हैं। तो रावी या परुष्णी नदी के किनारे 10 राग युद्ध हुआ था। ये 10 राग जो युद्ध हुआ था ये 10 राजाओं के बीच हुआ था। और ये युद्ध क्यों हुआ था? विश्वामित्र के अपमान के कारण, क्योंकि राजा सुदास जी ने विश्वामित्र का अपमान किया था और इसके लिए बदला लेने के लिए ये युद्ध हुआ था। एक तरह से रिवेंज बैटल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आर्यंस डेडिकेटेड होल ऑफ अ सेपरेट मंडला इन ऋग्वेदा फॉर द हाइंस डेडिकेटेड टू, मतलब ऋग्वेद के अंदर वह कौन सा मंडल है जो पूरी तरह से किसी एक देवता को डेडिकेटेड है? तो क्या ऐसा कौन सा है? क्या अग्नि है, क्या वरुण है, इंद्र है या सोम है? तो हमने आपको बताया था 9th मंडल जो था, याद हो 9th मंडल किसके लिए लिखा गया था? सोमदेव के लिए लिखा गया था। तो 9th मंडल कंप्लीटली इज डेडिकेटेड टू सोमदेव, दैट्स वाई द आंसर विल बी सोमदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद विच एमंग द फॉलोइंग वेदास द शतपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू, ऑलरेडी हो चुका है, ये यजुर्वेद पे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डीटी ऑफ द हड़प्पन्स, यानी हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में कौन से एक प्रमुख देवता नहीं है? डीटी का अर्थ होता है देवता। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन देवता नहीं था? शिव, मदर गॉडेस, पीपल ट्री या विष्णु? सही आंसर क्या होगा?
तो सही आंसर होगा विष्णु, क्योंकि इस तरह के किसी भी वैदिक देवता का उल्लेख नहीं था। हाँ, शिव का भी उल्लेख नहीं था, लेकिन शिव से संबंधित देवता थे, जैसे पशुपति। पशुपति किसे कहा जाता है? शिव जी को ही पशुपति कहा जाता है आगे चलकर। तो पशुपति का उल्लेख था, इसलिए शिव मान लिया जाता है। मदर गॉडेस थी ही, पीपल का वृक्ष था ही, क्योंकि प्रकृति पूजक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच among the following places has given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? यानी भारतीय महाद्वीप के अंदर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? तो हमने याद करो बताया था, क्या ये ब्रह्मगिरी है, चिरांद है, मेहरगढ़ है या बुरजहोम? तो सही आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? ये ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में है। चिरांद कहाँ पर है? चिरांद जो है ये बिहार में है। बुरजहोम कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। इनका भी अपनी ऐतिहासिक विशेषताएं हैं, पाषाण काल से संबंधित हैं ये। और मेहरगढ़ में नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हु वॉज द प्रीस्ट ऑफ द भरताज इन बैटल ऑफ टेन किंग? वही मैं बताया ना कि जो 10 किंग का युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध था, उसमें पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि या भृगु? तो सही आंसर क्या, हमने पिछले स्लाइड में देख लिया था, सही आंसर है विश्वामित्र। आगे बढ़ते हैं। दैट द होमलैंड ऑफ द आर्यंस वॉज आर्कटिक रीजन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्यंस का होमलैंड यानी आर्यंस का जो ओरिजिन प्लेस है, मूल स्थान है, वो कहाँ आर्कटिक में बताया? आर्कटिक क्षेत्र में बताने वाले, आर्कटिक क्षेत्र में आर्यों का निवास स्थान बताने वाले व्यक्ति कौन है? मैक्स मुलर नहीं, मैक्स मुलर ने सेंट्रल एशिया बताया था। एडवर्ड मेयर, इसकी हमने चर्चा नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक, यस, बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया था कि आर्कटिक क्षेत्र से आर्यंस भारत में आए हैं, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जी ने कहाँ बताया था? ये तिब्बत बताया था। और मैक्स मुलर जी ने कहाँ बताया था? सेंट्रल एशिया बताया था, कैस्पियन सागर के पास। और इन्हीं की थ्योरी को सर्वमान्य माना जाता है, मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है ये। आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे जो जोड़े हैं वो सही तरीके से सुमेलित नहीं हैं? तो सामवेद संहिता ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक है, बिल्कुल है, क्योंकि सामवेद में म्यूजिक यानी संगीत के स्रोत हैं ये। अथर्ववेद ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन, भारतीय चिकित्सा शास्त्र क्या अथर्ववेद है? देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता अर्लीस्ट प्रोज, ये भी सही है, सबसे पुराना जो है काव्य है। यजुर्वेदा संहिता ओरिजिन ऑफ रिचुअल्स, कर्मकांडों का ये स्रोत है। तो सही आंसर क्या होगा? अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद क्या है? ओरिजिन ऑफ चैंट्स, तंत्र मंत्र झाड़ फूक आदि के स्रोत है। और जो इंडियन मेडिसिन की बात करें, ये धनुर्वेद है। धनुर्वेद जो अथर्ववेद का उपवेद है, ये उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हु प्रोपाउंडेड वैशेषिक फिलॉसफी? वैशेषिक दर्शन को की रचना करने वाले फिलॉसफर कौन है? कपिल, जैमिनी, उलूकानंद, बादरायण? तो सही आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ कड़ाद होना चाहिए था। अरे लिखा तो है कड़ाद ही तो है। हाँ, उलूक कनाद सही है। सही आंसर क्या है? कनाद, क्योंकि जो कपिल मुनि थे इन्होंने सांख्य दिया था, जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा और बादरायण जी ने उत्तर मीमांसा का दर्शन प्रोपाउंड किया था। हमने आपको ट्रिक भी बताया था, याद करो। जीएन कन्नड़ के विशेषज्ञ हैं, वे कपिल के संग पतंजलि योग शिविर के पूर्व में जमे और उत्तर में बसे। व्हाट वाज द नेम ऑफ रिवर चेनाब नॉन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? अर्थात वैदिक पीरियड में चिनाब को किस नाम से जाना जाता था? तो चिनाब को क्या वितस्ता बोलते थे, या अस्कनी बोलते थे, विपाशा बोलते थे, या परुष्णी बोलते थे? देखिए, परुष्णी को रावी रावी को परुष्णी बोला जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था, और चिनाब को अस्कनी कहा जाता। वितस्ता किसको कहा जाता था? सॉरी, ये चिनाब नहीं, झेलम को वितस्ता कहा जाता, अस्कनी चिनाब को कहा जाता। हमने आपको ट्रिक बताया था, सीझे। ट्रिक से याद होगा, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। सीझे, चेरा, बस। फिर से दिख देते हैं। सीझे, चेरा, बस, ये था आपका ट्रिक।
तो आज का सी से सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और इधर क्या था, सविता, अस्प, विश। तो सी से हो गया सिंधु हुई है, झे से झेलम का वितस्ता, चेनाब का अस्किन, रावी का परुषणी, ब्यास का विपाशा और सा से शतुद्री। तो इस तरह से अस्किनी सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। Which among the following places has given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? ये तो ऑलरेडी हो गया है क्वेश्चन। वी कैन नो अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम, मतलब हम वैदिक पीरियड को निम्नलिखित में से, अर्ली वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल को हम निम्नलिखित में से किसके सहारे जान सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, क्या पुरातात्विक खुदाई से हमें ये पता चला? द ऋग्वेदा, द जातक कथा, कंटेम्प्रेरी कल्चर। तो सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। यानी सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इसका? तो हमने डिस्कस किया था कि अर्ली वैदिक पीरियड पर जो भी संस्कृति थी, वहाँ पर जो भी कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था वो ऋग्वेद पर आधारित था। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा वाज मोनार्कियल? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद, मोनार्कियल का अर्थ होता है राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला था, यानी राजा जो होता था यहाँ पर वो वंशानुगत होता था। क्या मगध था, कौशल था, वत्स था या ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। हमने आपको ट्रिक दिया था, याद करो कौन सा ट्रिक दिया था? मालाबाजी कम करो। क्या बोला था? मालाबाजी कम करो। ये थे रिपब्लिक वाले स्टेट थे। कैसे? ये 4 रिपब्लिक थे, बाकी सब मोनार्कियल थे। माला से मल्ल, बाजी से वज्जी, कम से कंबोज और करो से कुरु। ये 4 रिपब्लिकन थे, गणतंत्रात्मक थे, बाकी सारे के सारे क्या थे? मोनार्कियल थे। तो ये सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। हाउ मेनी हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेदा? ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो कितने हैं? 1014, 1016, 1028, 1046। सही कितने हैं बताइए? 1028। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ ऋग्वैदिक इकोनॉमी? मतलब अर्ली वैदिक पीरियड, जो पूर्व वैदिक काल में जो इकोनॉमी थी यानी अर्थव्यवस्था थी, उसके प्रमुख लक्षण नहीं है। प्राइमरीली पैस्टोरल इकोनॉमी, मतलब प्राथमिक रूप से पैस्टोरल का मतलब होता घुमक्कड़ घुमंतु अर्थव्यवस्था थी, मतलब घूमने एक जगह पे स्थायी नहीं थे। दूसरा कल्टीवेशन ऑफ मल्टीपल सेरेल्स, बहुत सारे अनाजों का एक साथ कटाई करना है, उनको उनकी उपज क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कल्टीवेशन मतलब खेती करना। एबंडेंस ऑफ वेज अर्नर्स, मतलब जो वेज होता है वो किसे भत्ता यानी कि मेहनताना मजदूरी पर आधारित था। या सीडेंटरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। ये सब छोड़िए, सही आंसर क्या है? प्राइमरीली पेस्टोरल इकोनॉमी थी। याद करो हमने बताया था ऋग्वेद पीरियड में क्या था, ये लोग कहाँ से? कैस्पियन सागर से इंडिया आए थे। और इंडिया कैसे आए थे? ये शुरुआत में क्या थे? ये पशुपालक, सारे के सारे पशुपालक थे, पेस्टोरल थे। पेस्टोरल का मतलब ही होता है घूमने फिरने वाले लोग, ठीक है। और हर्डर थे, हर्डर मतलब क्या होता है? पशुपालक थे। और यहाँ पर आके ये सेटल हुए थे। तो यहाँ जब सेटल हो गए तब इन्होंने एग्रीकल्चर पर फोकस किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक डीटीज रिप्रेजेंटेड स्टॉर्म? निम्नलिखित में से कौन से ऋग्वैदिक देवता जो स्टॉर्म यानी आंधी तूफान से संबंधित है? इंद्र, मारुत, वरुण या अपस? तो सही आंसर क्या होगा? इंद्र नहीं होगा, क्योंकि इंद्र रेन से संबंधित थे, वर्षा से संबंधित। आंधी तूफान मतलब हवा, हवा मतलब पवन, पवन मतलब मारुत। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द वेदा टू विच आयुर्वेदा ऑज इट्स ओरिजिन? मतलब वो कौन सा वेद है जो आयुर्वेद नामक उपवेद से संबंधित है? इसको हमने पिछले लेक्चर में भी देख लिया था, पिछले स्लाइड में भी देख लिया था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सही आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद संबंधित किससे? देखिए आयुर्वेद से। हमने आपको बताया था गंधर्व वेद किससे संबंधित है? गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद किससे संबंधित है? एक मिनट, गलत हो गया है। शिल्प वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। और आयुर्वेद किससे संबंधित है? आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। और
ठीक है, क्लियर हुआ। शिल्प वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल।